भाइयों, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, मजबूरी में बनाया है। भक्ति योग का साधक हूँ और मूल आधार के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी और बस इतना ही जाना अ, भागवत में या अन्य ग्रंथों को पढ़कर कि भक्ति योग ही साधन है। भक्ति योग ही साधन है अपने वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति का या मुक्ति का कह लीजिए। खैर, मैं इसमें संक्षेप में आध्यात्मिक जगत के कुछ रहस्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए, भविष्य में काम आ सकता है। यह जानकारी विशेषतः भक्ति योगियों के लिए है अथवा जो गुरु घंटालों की भक्ति करते हैं। अब जैसे कबीर और कृपालु दोनों पिशाच हैं। आप कहेंगे भाई ये पिशाच कैसे हो गए? लोग तो इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप बता रहे हैं। कृपालु जी ने तो राधा गति मति सती कर ली है। अब भाई बताना तो यही चाहता हूँ कि ये पिशाच हैं। वह कैसे, इसके लिए उदाहरण की भी आवश्यकता है, क्योंकि बात अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अभी ये आपका अनुभव नहीं है और प्रमाण तो इतने दे सकता हूँ कि एक छोटा मोटा ग्रंथ बन जाए, परंतु दिव्य अदिव्य जगत की बातें हैं, संक्षेप में समझ लीजिए। और साथ ही यह भी बताना चाहता हूँ कि ये दोनों चोर भी हैं। इन्होंने आते ही कहा था कि हम दोनों आँखों का काजल भी निकाल लेते हैं। मैंने उस समय प्रेमवश, समर्पणवश या कह लीजिए मूर्खतावश इस बात को नहीं समझा था। होता क्या है कि प्रेत डायरेक्ट आपके पूर्ण अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि यह आपके जीवन में घटित हुए अनुभवों को जान लें तो उस स्थिति को योग माया द्वारा आकलन करके पुनः उसी स्थिति में जाकर आपके अंतःकरण से जुड़ जाते हैं और उस समय जिस स्थिति में आप थे उसी स्थिति के द्वारा यह प्रवेशित हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में बाल्यकाल में ही कुछ भागवत अनुभव प्राप्त किए थे। वह अनुभव ऐसे थे कि कोई परम योगी भी प्रभावित हो जाए। मुझे लगा कि मैंने संतों के समक्ष बताकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। अब आप यह समझ लीजिए कि जैसे साइबर हैकर होते हैं वैसे स्पिरिचुअल हैकर भी होते हैं। और जहाँ तक चोरी का सवाल है तो यह इतिहास भी बता दूं जो अन्य लोगों के माध्यम से मैंने सुना है कि कबीर जी चोरी डकैती में भी अपने जीवन काल में संलग्न रहे थे। एक बार तो पकड़े जाने पर इन्होंने अपने बेटे कमाल के गले पर ही छुरी रखकर अपनी जान बचाई थी और पकड़े जाने पर संतों को भोजन करवाने के लिए चोरी करता हूँ कहते थे, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। यही हाल कृपालु जी का भी है। 16 वर्ष की आयु में ये साधना करने नहीं वरन अपने रिश्ते के बड़े भाई की हत्या करके फरार हुए थे। वह अंग्रेज़ों का शासनकाल था। उस समय हत्या के आरोपियों को फांसी का प्रावधान था। उस समय फरारी के दौरान इन्होंने और भी कारगुजारियों को कबीर जैसी अंजाम दिया था। यह कबीर ने इसके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मुझे बताया। कबीर से जब मैंने पूछा कि जैसा रामपाल जी बोलते हैं कि आप एक सुतली के माध्यम से इतने ऊपर कैसे चढ़ गए 100 फुट, तो इसने बताया भाई ऐसी कोई बात नहीं होती है। यदि मैं सुतली के माध्यम से यह कर पाता तो जुलाहे का काम क्यों करता, सर्कस का काम ना कर लेता। और कृपालु जी को भी संत बन जाने के कारण आज़ादी के पश्चात कोर्ट ने बख्श दिया। तो फिर जो नाटक कर करके इन्होंने ख्याति प्राप्त की है वह आप यूट्यूब में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। ये सब बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इससे हमारी भारतीय संतों के चरित्र पर बहुत आघात पहुंचता है। पर करूं क्या, इन्होंने आधारों के माध्यम से प्रेत योनि को चुन लिया है। वह क्रिया योग का तरीका होता है, ज्ञानी लोग इस विषय में जानते हैं। क्योंकि सच शक्ति जो है वो संपूर्ण क्या कहते हैं ब्रह्मांड में जो है एक समान स्थिति से होती है। उसके लिए ज्ञानियों को किसी परलोक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, होता यह है कि ऐसे संतों को यदि ये भगवान में लीन हो जाते या भगवत सेवा प्राप्त कर लेते तब तो ये क्या कहते हैं माननीय थे। लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए और अन्य जो साधक इन्होंने पाले थे क्या कहते हैं जो है वो पुष्ट हो रहे हैं, तो अब उनका मिसयूज़ करने के लिए क्या कहते हैं जो है
बंटी बबली बन गए हैं दोनों, क्या कहते हैं जो है, बाद में आप समझ जाएंगे। तो जो कि मेरी तरह नौकरी पेशा वाले लोग हैं या अन्य, क्या कहते हैं, कार्यों से जुड़े हुए जो साधक हैं, ये उनका कितना नुकसान कर सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं जो है। और एक बात और बताऊं कि मांस के बने हुए पकवानों की भी कबीर को बहुत समझ है, क्योंकि मैं निर्लाज होटल प्रोडक्शन ऑपरेशन दोनों जगह काम किया हुआ है। तो ये 5 साल से मेरे साथ घुसा भी हुआ है, तो काफ़ी कुछ बातें, क्या कहते हैं, जो जो भी मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। और इसने ये भी बताया कि इसने गाय की भी हत्या की, क्योंकि उस समय के जो मुसलमान थे उनको संतुष्ट करने के लिए, अब उनकी प्रॉब्लम रही होगी अपनी जो भी है, और मुसलमान होने के कारण इनके परिवार में मांस की भी रुचि थी। और जिस गौ हत्यारे की शक्ल देखना पाप माना जाता है, क्रिया योग के संदर्भ में भगवान कृष्ण ने ऐसे अपराधियों को या उनका अनुमोदन करने वालों को, जो कि ब्राह्मण की जीविका या अन्य लोगों की क्रिया योग के माध्यम से चोरी करते हैं, अनंत काल तक विष्ठा भोगी अथवा विष्ठा का कीड़ा बनने का प्रावधान बताया है। अतः आप लोग ऐसे लोगों के हाथों अपना जीवन ना सौंपें। इनकी हरकतों से परेशान होकर कई बार तो मुझे महात्मा बुद्ध का सिद्धांत ही अच्छा लगने लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, परंतु भगवान की कई बार कई प्रेरणाओं से मुझे इनके ऊपर सफलता प्राप्त करने में आसानी हुई। इसलिए यह कह सकता हूँ कि आप बस ईश्वर को भाव में मानिए। बताना तो पहले ही चाहता था, परंतु इनकी आध्यात्मिक स्थिति को समझकर, इनके ज्ञान को समझकर, इनके प्रति लोगों की आस्था को समझकर बताना उचित नहीं समझा। साथ ही इन्होंने धमकी भी दे रखी है कि हमारे हर प्रकार के लिंक हैं, अगर तुमने बताने का प्रयास किया तो हम तुम्हें मरवा भी सकते हैं, कई प्रकार के नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु अब स्थिति दूसरी है, हालात अब दूसरे हैं। इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए मुझे काफ़ी आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक संघर्ष करना पड़ा। हुआ क्या था, अब ये जानिए कि जैसे आप इन्हें संत भगवान मानते हैं, वैसे मैंने भी माना। मोते अधिक संत करी मानी, भगवान ने भी कहा है। अन्य संतों को भी मैंने प्रेम में मान रखा है, जैसे महाअवतार बाबा। इन्होंने मेरी संघर्ष के दौरान काफ़ी मदद की। इन्होंने ही मुझे बताया था, क्या कहते हैं, कि जो है ऐसे प्रेत यदि आपको, क्या कहते हैं, परेशान कर रहे हैं आधारों के माध्यम से, तो एक तरीका ये भी है, क्या कहते हैं, आप लोग भी जान लीजिए, क्या कहते हैं, जो है यदि किसी के साथ कोई ऐसी बाधा हो तो आप उसका लाभ ले सकते हैं कि तत्काल, क्या कहते हैं, जो है इनके दांतों पे थूक कर फटाक से, क्या कहते हैं, जो है अपने दांत के ऊपर थूकना होता है। वो हड्डी का कुछ प्रोसीजर है, वो कभी, क्या कहते हैं, जो है नेक्स्ट वीडियो में, क्या कहते हैं, अब तो बनानी पड़ेंगी, तो मैं आपको बता दूंगा। तो और उन्होंने ये बताया, क्या कहते हैं, कि जो है ये लोग अब जो है किसी आध्यात्मिक सोच से इनको मत मानिए। इनके जब भी ये, क्या कहते हैं, समक्ष आए तो, क्या कहते हैं, जो है इनके मुंह पर थूक दीजिए। तो मुझे इस समय सुन के तो बड़ा आश्चर्य लगा, क्या कहते हैं, कि यार ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन, क्या कहते हैं, जो हालात बन गए थे तो फिर मैंने जो है शुरुआत की। अब आप ये लगा लीजिए कि दिन में 100-100 बार थूकने के बावजूद भी ये, क्या कहते हैं, जो है इन्होंने मेरा पीछा जो है नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं, वो मानसिक तौर से थूका जाता है। फ़िलहाल अभी हालत ये हो गई है कि अब मैं मन से भी थूकने का प्रयास करता हूँ तो भीतर का जो, क्या कहते हैं, जो है थूक है, वो भी, क्या कहते हैं, जो है समाप्त हो गया, क्या कहते हैं, जो है। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो महाअवतार बाबा ने मेरी काफ़ी मदद की। अन्य दिव्य संतों ने भी सांकेतिक तौर पर मेरी मदद की, और भगवान द्वारा प्रदत्त अनुभवों को तो मेरा शत-शत प्रणाम है, जिनके द्वारा मैं इन प्रेतों के चंगुल से निकल पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया है। अभी भी जब मैं ये प्रसंग बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये दोनों अपनी पूर्ण सामर्थ्य से मुझे परेशान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छूट तो मैं इनसे बहुत पहले भी जाता, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में 1-1.5 वर्ष जब मुझे हो गया था, ये जब मुझे परेशान कर चुके थे, तो मैं उस दौरान मैं गया था दीनदयाल हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने अपने उपकरणों द्वारा जांच की। डॉक्टर चिराग पाटिल हैं, डॉक्टर अभिनव त्रिवेदी हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप सारी डिटेल, क्या कहते हैं, यदि बता दोगे तो हम इसको जो है आगे इसका देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन उस समय इन्होंने मेरे से काफ़ी रिक्वेस्ट की, क्या कहते हैं, कि जो है मत बता, क्या कहता है, जो है अब हम हट जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फ़िलहाल वह डॉक्टरों के जो पर्चे हैं वो मैं इस वीडियो के साथ में ऐड कर दे रहा हूँ। जो व्यक्ति अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अब जब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये अशुद्ध मलिन पदार्थों को डालकर मेरे मूल आधारों में, ताकि इनकी वर्तमान स्थिति को मैं आप लोगों को ना बता पाऊँ, परेशान करने के लिए ये मेरे परिवार को भी परेशान करते हैं। जैसे अन्य भूत प्रेत होते हैं वैसे ये भी हैं।
बस इन्हें पूर्व काल का आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसके आधार पर ये लोगों की श्रद्धा और विश्वास का लाभ ले लेते हैं। ये सभी बातें मैं श्रीमद् भागवत पर हाथ रखकर शपथ पूर्वक बता रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है। इसमें भगवान की भी प्रेरणा है, क्योंकि जिस स्थिति को इन लोगों ने चुन लिया है वह आप लोगों के लिए हितकारी नहीं है, वह पिशाचिए सोच है। उसमें आप कहीं किसी गोलोक में नहीं पहुंचोगे। प्रवचन दोहे सुन लीजिए इनके, जिससे आपको भगवत लाभ प्राप्त हो सके, भगवान के प्रति प्रेम हो सके। परंतु मेरी आपसे विनती है कि भक्ति भगवान की ही करें। भगवान ही अपरा विद्या के स्वामी हैं। माम एकम शरणम ब्रज उन्होंने कहा भी है। अन्य सबसे क्या प्रयोजन है? अथाह समुद्र में एक उंगली डालकर बैठा जीव क्या समुद्र की व्याख्या कर पाएगा? और जो ऐसे संतों के शरणागत हो जाते हैं उनका क्या हाल होता है, यह कभी सविस्तार बताने का प्रयास करूँगा। काफ़ी आध्यात्मिक संघर्ष के बाद यह बताने का प्रयास कर पा रहा हूँ। वहाँ तक कि दौड़ भाग में इस स्थिति के लोगों का प्रवेश भी प्रतिबंधित माना जाता है। बहुत ऊंची स्थिति की बातें हैं, पर मुझे कंट्रोल में रखने के लिए इन दोनों ने सभी आध्यात्मिक ज्ञान के नियमों को ताक पर रख दिया। अब दंडित होने के बाद पछता भी रहे हैं। परंतु आध्यात्मिक अफीम का नशा इनके प्रेत योनि में भी नहीं उतर रहा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय के सिद्धांत वाले व्यक्ति की शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियों में भी इन्होंने अशुद्ध मलिन माया की वस्तुओं को डाला। प्रेम, ब्रह्मानंद, आनंद, शिवत्व जैसी स्थितियों में। वह क्यों, अब यह भी जान लीजिए। मैं एक होटल लाइन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। निर्लाज होटल नाम सुना होगा आपने। सन 1995 से लेकर 2010 तक मैं वहीं काम करता रहा। प्रोडक्शन ऑपरेशन दोनों जगह किया मैंने जो है। और ध्यान और भजन का अभ्यास होने के कारण आध्यात्मिक उन्नति का लाभ भी लेता रहा अपना जो है। फिर नौकरी छोड़कर काफ़ी समय तक स्वयं के रोज़गार से जुड़कर साधना की कि ताकि स्मरण धर्मा शरीर का लाभ लेकर अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँ। पारिवारिक दिक्कतें भी आई, फाइनेंशियल दिक्कतें भी आई, अस्तु जैसे तैसे साधना पूरी करता रहा, यह सोचकर कि फिर से किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा। अब दिक्कतें क्यों आई यह भी जान लो। मुझे बांके बिहारी मंदिर से विशेष लगाव है। उन्हीं को प्रणाम करके मुझे किसी समय दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ था। अब वह दिव्य दृष्टि होती क्या है ये भी समझ लीजिए। वह दिव्य संकल्प शक्ति होती है, जैसे गोली डंडे के माध्यम से, समझ लीजिए। उसी को कृपालु जी ने जब मेरे आधारों में ये अपने को मान रहे थे निकाला। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहते हैं कि भाई किस लिए निकाला, क्या कहते हैं जो है। बाद में समझ में आया कि उसमें जो आपके मन की लाल शक्ति होती है, वो जब आधारों में कोई अपने को क्या कहते हैं जो है मान लेता है, तो वो आपके मन की शक्तियों से जुड़ जाता है। खैर, कबीर जी भी प्रविष्ट हुए, औरों में भी प्रविष्ट होते हैं, और उन स्तरों पर प्रविष्ट होते हैं जहां साधक को जानकारी नहीं होती है कि इस स्थिति का दिव्य अर्थ क्या है। अब ये करते क्या हैं वह भी जान लो। यह आपकी योग माया शक्ति का अच्छे से दुरुपयोग करते हैं, आपको पता भी नहीं चलने देते हैं। साधक साधना करके रोते रहते हैं और ये ज्ञानी प्रेत पुष्ट होते रहते हैं। जब तक आप वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं, ये भीतर बाहर से संकल्प कर करके आपको खोखला करने का पूरा प्रयास करते हैं और भक्ति योग की दिव्य शक्तियों को आपके जानने से पहले ही छुपा देते हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं श्रेय मार्ग में, तो होता है क्या है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके आधार भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये आधारों के माध्यम से, क्योंकि वो आधार जो होता है वो भाव का विषय होता है, तो उसमें ये थोड़ा सा और पहले पहुंच के क्या कहते हैं जो है अपना कार्यक्रम जो है सेट कर लेते हैं, ताकि इसका जितना हो सके आत्मा का बल हम अपने लाभ में ले लें। उसके गन्नों को पूरी तरह से निचोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साधक बाद में जान ही जाता है कि तीनों भाव तो अपने ही हैं और जो भी कुछ है वह अनादिकाल से प्रकृति ने आपके भीतर संजोया ही होता है। संक्षेप में यह समझ लीजिए, विस्तार से तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि स्थिति योगी की और भक्त की एक जैसी ही होती है। एक उच्च आयामों में खोजता रहता है, एक भाव में। दुरुपयोग ये दोनों का कर लेते हैं। कारण क्या कि योग माया के विषय में आपको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि महातत्व और योग माया का कलर लगभग मिलता हुआ होता है। तो साधारण साधक जो होता है वो जान भी नहीं पाता क्या कहते हैं कि योग माया कहाँ से क्या कहते हैं जो है और किस तरीके से उसको। और ये जब आपके आधारों से जुड़ जाते हैं तो इनका अनुभव तो आपसे आगे का होता ही है। तो ये क्या करते हैं कि योग माया के द्वारा उच्च स्थितियों से उन स्थितियों का लाभ क्या कहते हैं जो ये अपने क्या कहते हैं जो है आध्यात्मिक बल से ले रहे होते हैं, वो
अन्य साधकों से भी क्या कहते हैं जो है उनके आधारों के माध्यम से। अब चूँकि आपने इनको क्या कहते हैं जो है पहली बात प्रणाम में मान लिया, दूसरी बात इन्होंने आपकी क्या कहते हैं जो है मन की शक्ति से भी अटैचमेंट हो गई है। तो होता ये है कि होता पहले पूर्व काल में ये था कि आधारों में जो सम्मानीय गुरु हुआ करते थे, जो अपने क्या कहते हैं जो है साधकों की मदद किया करते थे, वो आवश्यकता पड़ने पर आधारों का उपयोग किया करते थे। परंतु इन्होंने तो पूरी दुकान ही सजा रखी है। अच्छा, तो भाई अब ये कहेंगे आप क्या कहते हैं कि भाई योगी ज्ञानियों का लाभ ले लेते होंगे, भक्तों से क्या लाभ ले लेते होंगे। तो अब आप ये जान लीजिए कि देवी भागवत के अनुसार मूल के 3 शरीर और भाव के 3 शरीर, ये मैं आगे की बातें बता रहा हूँ क्या कहते हैं, ये भक्ति योग की नहीं है, जो भक्तों की स्थिति होती है वह बता रहा हूँ। मैंने तो भक्ति योग की साधना ही क्या कहते हैं जो है परमानंद स्थिति में पहुँचने के बाद शुरू की थी जो है। खैर, तो ये शरीर जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और भाव में जब आप हृदय में भाव को मानकर भगवान को छोड़कर, ये ध्यान दीजिए, भगवान को छोड़कर जब आप इन पिशाचों की भक्ति करते हैं तो ये ज्ञानी प्रेत पिशाच जो होते हैं ये आपके आंतरिक दिव्य शक्तियों को अपने में ग्रहण कर लेते हैं। चूँकि आपने भगवान को ना मानकर इन्हें माना है तो भगवान का वास्तविक लाभ भी आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। और आधार क्या होते हैं यह भी जान लीजिए। आगे की स्थिति को ललिता भाव कहा जाता है, अर्थात मन का भाव। दूसरी मूल स्थिति होती है, ये चौथे के बाद पंचम आयाम जिसे कहा जाता है, वह आत्मा की स्थिति होती है, और इसी को राधा भाव भी कहा जाता है। और तीसरी होती है आपकी ज्ञान भाव की स्थिति, जिसे विशाखा भाव कहा जाता है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि ये ललिता भाव जो होता है ये आपके अंतरिक्ष से जुड़ा होता है, और अंतरिक्ष में दिव्य अदिव्य हर प्रकार की आत्माएं जो हैं वो होती हैं। विशेषतः अंतरिक्ष में जो लेफ़्ट साइड होती है, जहाँ पे इन दोनों ने अपने को मान रखा है, अब मजबूरी भी है, मानेंगे क्या क्या कहते हैं जो है, अब इन्होंने लाभ लेने के लिए क्या कहते हैं इस अशुद्ध तरीके से जो है, गलत तरीके से क्या कहते हैं जो है इस स्थिति का चुनाव कर लिया है, तो अब इनकी मजबूरी भी है। अब ये साधक के माध्यम से क्या कहते हैं जो है श्रेष्ठ स्थितियों में घुस तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन इनके घुसने पर होता क्या है कि ये मलिन वस्तुओं को धारण करके, अशुद्ध काली माइक वस्तुओं को, क्योंकि भूमि तत्व इनमें नहीं होता ना, तो ये उन चीज़ों को धारण करके क्या कहते हैं जो है उसकी स्थिति को भी अशुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में जो है प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस इन स्थितियों में होते हैं, और ये अपने अंतःकरण को मानने के लिए अशुद्ध बास युक्त वस्तुओं का भी ये लोग उपयोग करते हैं। और कभी कभी तो एक्टिव होने के लिए ये किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं इस विषय में मैं बताना नहीं चाहता, वह बताने योग्य भी नहीं है। अस्तु, जब इस प्रकार के लोग आपके समक्ष यदि आवें तो ज़रा सा मन से मानकर इनके पीछे की गांठ को खोल देना। अगर किसी को अगर मेरी बात पे अगर कोई शंका हो तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जब कभी ये भाव में आएँ तो वो थोड़ी देर का होता है। ये प्रकाश भाव में, चित्त शक्ति के भाव में नहीं मान पाते हैं, या शुद्ध माया के या उससे कनेक्टेड भाव में थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं जो है आवरण लपेट कर जो है प्रकट होते हैं। तो जब ये आपके सामने आएँ तो इनकी पीछे एक सरफुंदी जैसी गांठ होती है, उसे बस मन से मान के खोल देना, और खोलते के साथ ही आपके जो है सामने समक्ष वास्तविकता जो है वो प्रकट हो जाएगी। जैसे काले चूहे को पानी में भिगोकर सीधा खड़ा कर दो, वैसी स्थिति होती है इन लोगों की। तो अंतरिक्ष में दिव्य आत्माएं भी होती हैं, उन्हें एक ही भाव को माने रखना पड़ता है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं उनको एक आत्मा, एक ही भाव को माने रखना पड़ता है। वो एक भाव क्या होता है ये समझ लीजिए कि शक्तियों में भी क्या कहते हैं जितने प्रकार हैं, जितने तत्व हैं, जिसमें क्या कहते हैं जो है अपने को क्या कहते हैं जो है डिसाइड कर लिया होता है अपना प्राण छोड़ते समय क्या कहते हैं जो है कि मैं इस स्थिति को मानूंगा, तो उसमें ऐसा नहीं क्या कहते हैं कि सारे अदिव्य ही होते हैं, दिव्य भी होते हैं। और जो ऐसी शक्तियों को जो क्या कहते हैं जो है माइक शक्तियों को मान कर क्या कहते हैं जो है अंतरिक्ष में अपने को एडजस्ट करते हैं, वो निम्न श्रेणी के होते हैं, अविद्या भाव के होते हैं, मूढ़ भाव के होते हैं। ये अंतरिक्ष में जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो आपका बहुत नुकसान करते हैं। इन ज्ञानियों की स्थिति चपटी गोलियों में होती है, छोटी छोटी गोली टाइप की, समझ लीजिए आप क्या कहते हैं जो है, बहुत बड़ी नहीं होती हैं, चपटी गोलियों में होते हैं क्या कहते हैं जो है, वो आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत बड़ा ऊपर कर लेते हैं जो है। तो ये उसी चपटी गोली में थोड़ी सी मौन डालकर अपने को माने रहते हैं। अब ये मौन शब्द जो है वो कबीर जी जो है वो दिन भर में कम से कम नहीं तो 1000 बार उपयोग करते हैं जो है, तूने मेरी मौन मार दी, उसने तेरी मौन मार दी। मतलब ये जो है मौन शब्द जो है ये कबीर जी बोलते हैं। तो मतलब समझ लीजिए क्या कहते हैं कि जो है उस मौन में जो है ये अपने को माने रहते हैं जो है।
और मेरे भीतर तो 5 साल से घुसा हुआ है, और कृपालु जी बाहर से और भीतर से। कारण क्या, मैं जब स्वरूप शक्ति के स्तर तक पहुंच गया, उसी दौरान कबीर और कृपालु जी का आगमन हुआ। फिर से यह सब इन दोनों के देह त्याग के उपरांत की बातें हैं, कृपालु जी के। फिर उन्होंने कुछ हालात ऐसे बनाए कि जहाँ मैं काम करता था, अपना रोज़गार कर रहा था, वहाँ से मुझे हटना पड़ा। अब होता क्या है कि योगी जो मूल साधना करते हैं वह आधारों को बाहर नहीं मानते अपने भीतर के, परंतु भक्ति योगी को बाहर मानना भी पड़ता है। जो भक्ति योग का साधक होगा, आप उससे पूछ लीजिएगा कि क्या कहते हैं जो है सभी आधारों को क्या कहते हैं जो है योगी अपने भीतर नहीं मान सकता है जो है। तो अब इन दोनों ने आधारों के माध्यम से स्वरूप शक्ति का ज्ञान तो इन्हें पूर्व से ही था, इन्होंने उसको हटा लिया। अब रात दिन चुक 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 की आवाज़ें हो, जहाँ भी मैं रहूँ पूरा घर परेशान। जो साधना की वह शक्तियाँ वह सब नदारद। बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्या हो गया जो मेरा मन भी हट गया, सारे आकार प्रकार गायब हो गए, काम धंधा ठप हो गया, घर की स्थिति बद से बदतर। अब आप ये समझ लें कि मुझे इन्होंने विक्षिप्तता के स्तर तक पहुंचा दिया। प्रयोजन ये है कि किसी तरह से ये पागल हो जाए या इतना नीचे गिर जाए कि ताकि ये बस जीवित रहे, इसका भरपूर दुरुपयोग हम करते रहें। इतना नाटक हुआ है कि यदि विस्तार से बता दूं तो आप इनके मुंह पर थूक भी दोगे। खैर, घर वालों की वजह से आर्थिक तंगी के चलते मुझे फिर से नौकरी करनी पड़ी। अब जहां मैं नौकरी करता था वहां पर भी इन्होंने गड़ बना लिया। रात दिन चुक 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 चुक। स्टाफ परेशान कि भाई तेरे आते ही आवाज़ें क्यों शुरू हो जाती हैं। अब उन्हें बताऊं तो क्या बताऊं कि क्या कारण है। शरीर और मनोबल भी कम होने लगा था। और यह भी समझना आया कि कबीर क्यों मेरे सिर के बाएं भाग में हमेशा घुसा रहता है, सारा दिन बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। अजीबोगरीब फजूल की बातें, सिकंदर लोदी के ज़माने की भाषा का उपयोग। और कृपालु जी का भी यही हाल मेरी समझ के बाहर हो गया कि ऐसा कौन सा प्रेम का तेल मैंने लगा लिया है जो ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। हर स्थिति में, ध्यान दीजिए, हर स्थिति में मैं भगवान की पूजा करूं या टॉयलेट में रहूं। उसी दौरान मैंने पुलकित मोहन सिंगला के कुछ वीडियो को सुना। तब समझ में आया कि ये तो सच बता रहा है, जो मेरे साथ में हो रहा है वो भी बता रहा है कि भाई ये टॉयलेट बाथरूम में क्या कहते हैं जो है ये लोग हमेशा ज़्यादा क्या कहते हैं एक्टिवेट रहते हैं जो है। वहीं से जुड़ कर क्या कहते हैं चुक चुक की आवाज़ें भी आती थी। अब जैसे साधारण पिशाच आपका आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। भाव दृष्टि से भी देखा तो जब ध्यान दिया क्या कहते हैं कि भाई कहाँ से ये एंट्री मार रहे हैं, तो 2 नालों पर भी इनका अस्तित्व मैंने देखा, अधिकार इन्होंने बना रखा है। मैं द्वारका में ही रहता हूँ, वहीं पास में 2 नाले हैं, एक मधु विहार के पास में और एक द्वारका मोड़ से आगे नजफगढ़ वाले रोड पे है, जहाँ पे आपका ये शिरडी साईं मंदिर जहाँ पे पड़ता है, उस वाले रोड पे क्या कहते हैं जो है वो नाले हैं। जब मैंने कबीर से पूछा तो उसने बताया कि ऐसे स्थान पर जहाँ गीला कीचड़ होता है वहाँ पर अशुद्ध सत्शक्ति ज़्यादा होती है, जिससे हमें अपने को मानने में सुविधा प्राप्त होती है। अस्तु, कुछ ज्ञान श्याम मोहन जी के वीडियो से प्राप्त हुआ। पार्ट 5, 6, 7 सुनकर तो मैं दंग रह गया कि ये हाल भी करते हैं ये लोगों का। खैर, अब आप उस विशेष कारण को जानिए कि मेरी स्वरूप शक्ति का इस्तेमाल आज 5 साल से कृपालु जी और कबीर जी कर रहे हैं। वह किस लिए? वह अपने अल्प ज्ञान वाले साधकों को दिव्य प्रदर्शित करने के लिए। योग माया का तो ये क्या कहते हैं जो है भैया मुझे नॉलेज नहीं थी। होता क्या है कि आप क्या कहते हैं अगर उसको हटा दो तो वो क्या होता है, वो आधार जैसे योगी जो होता है उसको तीनों पार्ट में क्या कहते हैं जो है अपने को मानना पड़ता है। लेकिन जब आप साधना कर रहे हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी क्या कहते हैं जो है, जब एक ही सिरे से आप दोनों सिरों को देख ले रहे हो। होता क्या है कि उसके पीछे के सिरे से अगर यदि आप क्या कहते हैं जो है अपने भीतर की वास्तविकता को देखेंगे तो क्या कहते हैं जो है आप उस चीज़ को क्या कहते हैं जो है समझ भी पाते। और इन्होंने उसको छुपा भी दिया था। खैर, तो ये अपने जो अल्प अपने अल्प ज्ञान वाले जो साधक हैं, जिनको अभी क्या कहते हैं जो है कोई विशेष नॉलेज नहीं है, वो महाराज जी के प्रवचन सुन सुन के बस तोते की तरह रटते रहते हैं जो है, तो उनको दिव्य प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने जो है इतना नाटक जो है रचा हुआ है। और इन वर्षों में कबीर और कृपालु जी के साधक भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। उनके मरते के साथ ही क्या कहते हैं सारे जैसे लगता है क्या कहते हैं उनके मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे, सारे के सारे सिद्धि प्राप्त किए हुए लग रहे हैं जो है। तो ऐसी एक्टिविटी जो अभी आप लोग इन लोगों में देख रहे होंगे, वो ऐसी एक्टिविटी आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी।
और अब वो एक्टिविटी क्यों थी, क्या कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये समझिए कि द्वारका स्थित मंदिर गोलोक धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर अनोखों आयोजन हो रहे हैं, सारे साधक आ रहे हैं, माताएं सारी एक्टिवेट हो चुकी हैं, धड़ल्ले से आशीर्वाद प्रतियोगिता चल रही है। उसमें से एक विशेष माता जी हैं, उनके मरे हुए बाप ने उनके मन में मेरी श्री शक्ति और योग माया स्वरूप शक्ति के माध्यम से फिट कर रखी है। कबीर जी एजेंट बने हुए हैं। वह पीछे से आनंद शक्ति और योग माया से संकल्पों को जो करती हैं माता जी, डन करते हैं प्रेत पिताजी, और ऊंचे आयामों से वो अपना लगे रहते हैं। इसकी जानकारी उन माता जी को भी है, और नहीं है तो हो जाए कि विश्वासी साधक का, प्रेमी साधक का तेरे बाप ने क्या हाल बनाया। अस्तु, अब नहीं कर पाएंगे। सारे बेटी बेटों में इन्होंने सूक्ष्म बॉक्स बनाकर, बॉक्स होते हैं, योगी लोग इस बात को जानते हैं, क्या कहते हैं जो है, यदि आपके क्या कहते हैं जो है शक्तियों का जो जो चीज़ें मूल में इस्तेमाल होती हैं, अगर उनके बॉक्स बना के क्या कहते हैं जो है वहाँ पे एडजस्ट कर दिए जाएं, तो अभी फ़िलहाल जो है सबके सब एक्टिवेट हुए पड़े हैं जो है, कि ताकि जितनी जल्दी हो सके ये लोग नाम और दाम दोनों कमा लें। परंतु मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। उसी कमाई से कबीर पिशाच जी का एक मंदिर भी बन रहा है, वो बड़े धड़ल्ले से काम चल रहा है उसका जो है। 1000 करोड़ रुपए एक पार्टी से इन लोगों ने क्या कहते हैं जो है निगल लिए हैं, क्या कहते हैं जो है। उस दौरान इन्होंने मेरी क्या कहते हैं जो है एक विशेष शक्ति होती है, क्या कहते हैं, ये सब बातें, कुछ बातें मैं छोड़ भी रहा हूँ, क्या कहते हैं जो है, जब आप कोई प्रश्न करेगा तो उन प्रश्नों के उत्तर में फिर मैं बताऊँगा कि हुआ क्या, कैसे होता है जो है। फ़िलहाल लाला बनिए फंसाए जा रहे हैं, नेता पॉलिटिशियनों को लाभ दिया जा रहा है। कुछ नहीं तो स्वरूप शक्ति के माध्यम से मंदिरों, मेट्रो स्टेशनों के रूट पर दिव्य रूप बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे मतलब अगर कुछ नहीं कर पाते तो बेचारे क्या कहते हैं यही कर लेते हैं जो है। और अपने मंदिरों में भी क्या कहते हैं जो है मेरी भक्ति की तो मार डाली ऐसी की तैसी। भक्ति जो होती है मूल तत्व होती है जो है, वो भक्ति जब क्या कहते हैं हट जाती है तो नीचे के जितने आपने क्या कहते हैं जो है गोलोक तक के जितनी क्या कहते हैं आपकी साधना होती है, वो सारी की सारी आपकी अदृश्य भी हो जाती है। तो उसको हटा के फ़िलहाल इन्होंने क्या कहते हैं जो है अपने मंदिर में क्या कहते हैं जो है, अभी बीच में क्या कहते हैं जो है मैंने भी क्या कहते हैं यूट्यूब पे चेक किया, तो थोड़ा सा वहाँ आता जाता जाते हुए भी मैंने क्या कहते हैं इस बात को समझा, क्या कहते हैं कि आजकल तो भाई बड़ी भीड़ लग रही है। तब बाद में समझ में आया क्या कहते हैं जो है ऐसा नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि हमेशा युद्ध ही होता रहता है जो है। ये सब बातें इन्होंने इसलिए मेरे को नहीं बताई हैं, क्या कहते हैं कि जो है मैं आप लोगों के सामने बताऊँ, क्या कहते हैं जो है। इन्हें ये भी आइडिया नहीं था, क्या कहते हैं कि जो है ऐसा उल्टा भी हो जाएगा, क्या कहते हैं जो है, मतलब जो है वो पैतरा क्या कहते हैं जो है उल्टा हो जाएगा, क्या कहते हैं जो है। और ये सारी बातें भी बता देगा और अपनी क्या कहते हैं सारी साधना को भी अपने अंतर्गत कर लेगा और हमारी ये हालत भी कर देगा, क्या कहते हैं जो है। ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था। इन्होंने तो मेरा पप्पू बना रखा था, जैसे राहुल गांधी जी का पप्पू बना हुआ है। तो अब जो है, अच्छा, स्वयं भगवान को नहीं मानते हैं जो है, और लोगों को, खैर, मानते तो राधा गतिमती करके गोलोक में ना होते, कबीर के साथ अंतरिक्ष की लेफ्ट की स्थिति में क्यों स्थापित होते। कारण ये है कि साधारण प्रेत पिशाचों को नॉलेज नहीं होती है, इनके पास नॉलेज है, और भी फंसाए हुए बकरे हैं उनका लाभ लेने के लिए। तो अब आप लोग सतर्क हो जाएं, ताकि भगवान, भक्ति जो है वो भगवान की ही करें आप लोग जो है, तभी गोलोक संभव है आपका जो है। अन्यथा ये कौन से गोलोक में पहुंचाएंगे आप सोच भी नहीं सकते जो है। अब इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसके मोह में फंस गए हैं। खैर, ऊंचे आयामों में इनकी तो रेल बनाई गई है। अब ये दोनों स्वयं को भगवान तो क्या भक्त मानने लायक भी नहीं रहे हैं। और जहाँ ये मरा था मेदांता हॉस्पिटल में, वहाँ से डायरेक्टली क्या कहते हैं जो है कृपालू जी ने मेरे में ही एंट्री की थी जो है। कुछ अनुमान तो हुआ था उस समय, क्या कहते हैं जो है, लेकिन मेरे को, मैं अपने काम धंधे में बिज़ी था, मुझे नहीं आइडिया था, क्या कहते हैं कि भाई ये मर गया है, क्या कहते हैं। अब ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है कि इसके मरने पे क्या कहते हैं जो है पूरा देश शोक मनाए जो है। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में जो कुछ हुआ वह आप सबके समक्ष है। मेरा ना किसी संत संप्रदाय से मेल जोल है, ना ही किसी आध्यात्मिक संगठन से। उसका इन दोनों ने भरपूर लाभ लिया। कहते हमें लोग देख नहीं सकते हैं साधारण आँखों से। तेरी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि तुम भाई होटल लाइन में काम करने वाले हो, होटल लाइन से जुड़े हुए हो। और वाकई इन लोगों की शुरुआत जो है, शुरुआत में मैंने बताने का प्रयास भी किया, क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में। कई संतों को क्या कहते हैं कांटेक्ट भी किया, क्या कहते हैं जो है, बड़े नामी गिरामी संत हैं। भविष्य में क्या कहते हैं कभी उनके नाम बताऊंगा मैं आपको, लिखित में देख के आया हूँ, बाकायदा फ़ोन पे बात हुई है, क्या कहते हैं जो है साधारण संतों को नहीं, जिन्हें मुझे लगा ये मेरी मदद करेंगे। परंतु उनमें किसी ने भी क्या कहते हैं जो है उनकी, ना मेरे को उनकी मदद का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने अपनी वीडियो की राय दे दी, किसी ने अन्य उपाय बता दिए। खैर, थक हार कर फिर मैंने स्वयं संघर्ष करने की ठानी। जब तक ये मेरा नुकसान करते करते ही रहे, जब तक
तो और फिर प्रकृति भी क्या कहते हैं मुझे जब जब ये मेरा नुकसान करते थे कुछ प्रेरणा भी देती थी। खैर फिर ज़बरदस्त युद्ध प्रारंभ हुआ। अंतोगत्वा भगवान की मदद से मैंने इनकी जितनी इन्होंने अपनी क्या कहते हैं जो है जीवन काल में उड़ानें उड़ी थी वह सारी की सारी इन दोनों की जो है उड़ानें रद्द कर दी जो है। और एक विशेष बात यह भी बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने इनकी सारी स्थिति को समझकर विरोध किया कि इन दोनों के संकल्पों को नहीं माना, तो इन्होंने जो किया वह भी बता देता हूँ कि जो भी मिलता था शुद्ध अशुद्ध जो भी मिलता था उसी के अंतःकरण के अस्तित्व से संकल्प सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया। कई अशुद्ध मलिन शराबियों के द्वारा लाल अपने साधकों को पहुंचा रहे थे, ये जो है लाभ जो है अपने साधकों को पहुंचा रहे थे। तो होता क्या है कि शराब जैसी तेज़ दुर्गंध से अशुद्ध सत्शक्ति वालों को क्या कहते हैं जो है बल प्राप्त होता है। दोनों ही पीते हैं ये। कबीर तो एक क्वार्टर की खबर ले लेता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब पूछोगे तो प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा। 100 लोग हैं ऐसे क्या कहते हैं जो जो इनके बारे में क्या कहते हैं जो है जानकर और थूक चुके हैं जो है। मैं चाहता हूँ क्या कहते हैं कि आप लोग पूछें तो क्या कहते हैं जो और मैं फिर उसको बताऊँ क्या कहते हैं जो है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो और जो कुछ हुआ वह योग माया से दिखा भी दूंगा। क्योंकि ये ध्यान रहे, जब कोई अशुद्ध माइक स्थिति में स्थित ज्ञानी कुछ भी करता है, ध्यान दीजिएगा, उसका अस्तित्व जब तक बना रहता है जब तक क्या कहते हैं साधक देख ना ले। ये प्रकृति की एक संरचना है। यदि उसने कुछ भी गड़बड़ की होती है किसी स्थान पर भी, तो जब तक वो उसको हटा ना दे तब तक वो चीज़ें बनी रहती हैं जो है। और अगर वो चाहे तो क्या कहते हैं जो है किसी साक्षी क्या कहते हैं करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं जो है दिखा भी सकता है जो है। ये बातें साधारण ज्ञानी योगी नहीं जानते हैं जो है। एक विशेष बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि ये दोनों अस्पतालों के इर्द गिर्द अपनी स्थिति को माने रहते हैं। जहाँ नवजात शिशु पैदा होते हैं उसमें दीनदयाल सफदरजंग जैसे कई अस्पताल शामिल हैं। वहाँ पर पैदा हुए नवजात शिशुओं के शुद्ध भाव में जो प्रकृति होती है, अब खुलकर नहीं बताना चाहता हूँ ताकि कोई दूसरा यह ना कर पाए, उसे निकाल कर अपने उनके माध्यम से संकल्प करते हैं। क्योंकि इनके अस्तित्व में शुद्धता होती नहीं है। अब जिन लोगों ने इनसे लाभ लिया है और दाम दिया है वह सावधान ही रहें। इस प्रकार से प्राप्त लाभ में उस शिशु का भाग्य और दुर्भाग्य दोनों सम्मिलित होता है। अस्तु, कबीर और कृपालु जी को भी भक्ति योग से हटा दिया गया है। और वह साधक जो अभी आधी अधूरी स्थितियों में है वह भक्ति योग के नएपन को देखकर विचलित ना हो। यह भक्ति योग क्या है ये भी जान लें। ये आपका श्रेय मार्ग होता है। इसी में आपका भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, आनंद तत्व तथा संपूर्ण ज्ञान इसी में होता है। और आपके मन की लेफ्ट स्थिति में प्रेरक ब्रह्मा का स्थान होता है। उसी स्थिति को गौर से देखकर उसी प्रकार का मन धारण करके यात्रा करो। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई वस्तु भगवान सर पटक कर रोने से नहीं प्रदान करते हैं। सब कुछ आपके भक्ति मार्ग में संरक्षित है। ऐसे ज्ञानियों को यदि आपने आधारों में स्थान दे रखा हो तो इनको हटा दीजिए, नहीं तो ये उन चीज़ों को छुपा देते हैं। और अगर तुम इनको किसी चीज़ के लिए नकारोगे तो तुम्हारे में इतनी मलिनता डालेंगे कि क्या कहते हैं आप मलिनता डालने में संकोच ही नहीं करते। हिजड़े भी मना कर देने पर इतनी नीचता नहीं करते। अब किसी का दुरुपयोग ना कर पाएँ यही प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आपको बताकर मिलना क्या है, आप लाइक करें या अनलाइक करें, भगवान की प्रेरणा थी सो बता दिया। मुझसे अधिक प्रेम शायद आप इनसे नहीं कर सकते थे। मैंने अपने इकलौते बेटे का नाम भी इसी के जन्म के आधार पर शरद रखा। मेरे उसी बेटे के सिर पर छुपाकर एक संकल्प बल होता है, वो भाव का होता है आधारों का, उसको मेरे बेटे के सर में छुपाकर इस संकल्प शक्ति को क्या कहते हैं जो है इस्तेमाल करता था। मेरी पत्नी के कमर के भाव से क्या कहते हैं जो है बाद में मना करने के बाद गुथे हुए आटे जैसी स्थिति में होकर उसका मन का बल निकाल कर संकल्प करता था। अब बेटे और पत्नी का विरोध मैं कैसे कर पाता, आप खुद ही सोचिए जो है। इसलिए वही मेरी पत्नी जिसने मेरे साथ मिलकर इन्हें इतने भाव से माना। अब आप समझ लीजिए कि जब मेरे साथ ये ऐसा ऐसा कर सकता है तो आप किस खेत की मूली हैं। पिशाच देह कृपा करने के लिए नहीं धारण कर रखी है इन्होंने, अपने कारोबार को शुद्ध रूप से बढ़ाने के लिए। इनमें दया भाव नहीं रह जाता है। शुरुआत में ही जब ये हावी हुआ था तो मेरे आगे के लाल की शक्ति यानी कि आगे की मन की सारी शक्तियों को निकाल कर गुड़गांव में एक मसानी माता मंदिर पड़ता है क्या कहते हैं जो है, वहाँ पे शीतला माता मंदिर भी है क्या कहते हैं जो है, ये उसमें प्रविष्ट हुआ था। प्रविष्ट होते समय मैंने देख लिया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा होगा क्या कहते हैं जो है देवी साधना भी इन लोगों ने कर रखी होती है क्या कहते हैं। खैर जब उसने मेरी आगे की सोचों को हटाया तो मैं काफ़ी समय तक के लिए क्या कहते हैं बिल्कुल मेरी स्थिति जो है बद से बदतर हो गई थी जो है।
उसके बाद फिर क्या कहते हैं और आगे क्या कहते हैं जो है फिर जब ध्यान दिया, जब मेरे को बातें सब समझ में आ गई कि क्या क्या हो रहा था, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो चीज़ें हटती नहीं है क्या कहते हैं, जब तक क्या कहते हैं जो है साधक उसको जो है पराभक्ति का साधक जब तक उसको देख ना ले तब तक वो चीज़ें हटती ही नहीं है। तो उसमें इन्होंने सिंग होता है, वो सिंग में क्या होता है कि क्या कहते हैं जो है इनको राधा कृष्ण वाले जैसे दो भाव होते हैं, वैसे ही दो भाव से क्या कहते हैं जो है इनको सिंग क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्या कहते हैं जो है सीरियल वीरियल में भी क्या कहते हैं जो है वो राक्षस वाक्षस जो होते हैं वो सींग लगाए रहते हैं। उस सींग का अर्थ होता है क्या कहते हैं जो है वो आधारों के माध्यम से शक्ति ग्रहण करने का माध्यम होता है। तो वो सींग लगाकर, और एक काला डमरू होता है क्या कहते हैं जैसे भोलेनाथ जी का डमरू होता है, वो शक्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। भोलेनाथ जी के पास भी जो डमरू है उससे शक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर किसी ने करवानी हो अपनी तो करवा सकता है क्या कहते हैं जो है। तो ये सब बहुत ड्रामे हुए, और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ जो है, और बताता ही चला जाऊँ तो विस्तार समाप्त नहीं होगा। और यदि कुछ लोगों को इनके विषय में अधिक जानने की इच्छा हो या इन दोनों का दर्शन करना चाहें तो मिल सकते हैं क्या कहते हैं जो है। ये दोनों हमेशा क्या कहते हैं मुझे घेरे ही रहते हैं जो है। लेकिन इस विषय पे प्रश्न वही करे जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, अन्य नहीं। प्रमाण सहित दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। फ़िलहाल 5 वर्ष पूर्व का मेडिकल सर्टिफिकेट मैं लगा दे रहा हूँ, जो जांच के दौरान क्या कहते हैं जो है डॉक्टर चिराग पाटिल और अभिनव त्रिवेदी ने लिख कर दे रखा है। जो ये मुझे परेशान कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने मेरा आधा दांत भी तोड़ा था स्वरूप शक्ति के माध्यम से। आप स्वरूप शक्ति को साधारण न समझें, उसी के द्वारा बलराम जी को एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में ट्रांसफ़र किया गया था, इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा था। अब आप समझ भी जाएंगे कि किस प्रकार इन्होंने मेरी मन की स्थितियों का दुरुपयोग करके मेरी भक्ति तत्व को अशुद्ध किया। और ये किसले नाले पे, क्योंकि वहीं बगल में क्या कहते हैं जो है मधु विहार के नाले से सीधा कांटेक्ट क्या कहते हैं जो है गोलोक धाम मंदिर का होता है जो है। तो कैसे कैसे क्या कहते हैं जो है आकाश में क्या कहते हैं जो है आकाश में मतलब ये समझ लीजिए क्या कहते हैं कि जो है लौकिक दृष्टि वहाँ तक ना पड़े, सतशक्ति के माध्यम से मेरी एनर्जी को द्वारिका मोड़ पे क्या कहते हैं मैंने अपना काम धंधा स्टार्ट किया था। गलती कर दी क्या कहते हैं जो है, बाद में बड़ा पछताया मैं क्या कहते हैं कि जो है यार क्या कहते हैं जो है, खैर जो भी हुआ। अब वो वहाँ से कैसे हटाता क्या कहते हैं जो है, बहुत सारी क्या कहते हैं दिक्कतें थी, कई जगह और भक्ति करने का प्रयास करूँ तो ये वहाँ पे एडजस्ट होने का प्रयास करते। खैर इन्होंने वहाँ से पूरा का पूरा क्या कहते हैं सिस्टम जो है, जहाँ मैं पैदा हुआ था नेताजी नगर में, और जहाँ जहाँ क्या कहते हैं जो है मेरी और क्या कहते हैं जो है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी क्या कहते हैं जो है हर चीज़ों को क्या कहते हैं बड़े व्यापक स्तर पर उनको बड़ा कर करके हटा दिया, ताकि क्या कहते हैं मैं दौड़ भाग करता ही रह जाऊँ जो है। और माताएँ वहाँ बैठ के क्या कहते हैं जो है अपना लाभ देती रहें जो है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये इतने साधक इन्होंने यूं ही नहीं पाल रखे हैं, उनका भी दूध ये क्या कहते हैं महासंकल्पों के माध्यम से जो है निकाल लेते हैं, अर्थात भाव बल के माध्यम से। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो बीता है वो इतना बुरा बीता है कि क्या कहते हैं जो है आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते जो है। और ये बताने का मेरा मतलब ये नहीं है क्या कहते हैं कि जो है कि मुझे किसी संत की या किसी संप्रदाय की बुराई करने में कोई लाभ या कोई खुशी मिल रही है, या अगर इस यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई मुझे क्या कहते हैं कोई लाभ मिलेगा तो उसको मैंने अपने लिए रखना है क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सहज नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ क्या कहते हैं जो है, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो है ऊंची उड़ानों में उड़ने का मेरा मन नहीं था। लेकिन अब होता क्या है कि जिस प्रकार क्या कहते हैं जो है मदारी बंदर नाच नहीं रहा होता है, मदारी जो होता है वो उसके पैर के आगे डंडा पटक रहा होता है, वो अपना पैर बचाने के लिए जो है उछल कूद कर रहा होता है। तो ऐसे ही उछल कूद करके मैंने भी क्या कहते हैं जो है अपने आप को इनसे बचाया, और क्या कहते हैं जो है बचाते बचाते क्या कहते हैं अब होता क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। तो इनके साथ लगे 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 क्या कहते हैं जो है इनके एक्सपीरियंस से अब तो मुझे खैर दुगना एक्सपीरियंस हो गया है। और खैर अहंकार नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि काफ़ी समय मुझे भी लगा क्या कहते हैं जो है कि इनकी यार वास्तविक स्थिति क्या है। ये सब जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ वो बिल्कुल अक्षरश सत्य है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कबीर जी को भी किसी समय में क्या कहते हैं जो है एक निष्काम संत क्या कहते हैं जो है और बहुत अच्छी अच्छी सोचों से सोचा था क्या कहते हैं कि जो है ये लोग क्या कहते हैं जो है इन लोगों ने ऐसे हालातों में भी क्या कहते हैं जो है भक्ति की और भगवान से क्या कहते हैं जुड़े। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, ये स्वयं भी भगवान को नहीं मानता है, और योग माया और भोलेनाथ के विषय में तो ये ऐसी ऊट पटांग की बातें करता है क्या कहते हैं कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप इसके मुंह पे थूक दोगे। और ये कहीं किसी कोने से भी क्या कहते हैं जो है ना क्या कहते हैं जो है ब्रह्मा का बाप है ना विष्णु का बाप है ना क्या कहते हैं जो है शंकर जी का बाप है, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि
आपका जो ब्लू तत्व जो होता है वह काल से कनेक्टेड होता है और महाकाल में तक भी उसकी स्थिति होती है। तो होता है क्या है कि काल से ऊपर की स्थिति में जब आप ध्यान के माध्यम से चले जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि ये क्या कहते हैं जो है, जिस प्रकार क्या कहते हैं एक गंदी मक्खी या एक क्या कहते हैं मधुमक्खी उड़ के क्या कहते हैं किसी ऊंचे स्थान पे अपने को मान ले, तो वो क्या कहते हैं जो है वो काल से ऊपर नहीं हो जाती है। होते ये सब काल के अंडर में ही हैं। लेकिन बस वो ये है क्या कहते हैं कि जो है लोगों को पता नहीं है क्या कहते हैं जो है, अब वो सतशक्ति में क्या कहते हैं, अब ये बनारस में क्या कहते हैं कई जगह घूम फिर के इसने क्या कहते हैं जो है लोगों के कान में जाके बताया कि हाँ भाई मैं ज़िंदा हूँ। तो कुछ लोगों ने क्या कहते हैं ऐसा समझ भी लिया कि हाँ भाई ये सत साहिब हैं। और अब उनको नहीं पता बेचारों को क्या कहते हैं कि कितने सत साहिब क्या कहते हैं ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जो है। और बाकी इनके घर वाले ही इनको क्या कहते हैं जो है लाइक नहीं करते हैं जो है। और इसने खुद बताया मुझे क्या कहते हैं कि जो है, मैंने इससे पूछा भी कि भाई ईद बकरीद पे तो चला जाए कि अगर कभी कभार 24 घंटे क्या कहते हैं, तू आज 5 साल से मेरा खून पिए बैठा हुआ है क्या कहते हैं, कभी कभार तो चला जाए किया कर। तो बोल रहा जी क्या कहते हैं, अगर मैं आपके भीतर से हट जाऊंगा तो जितना हमने क्या कहते हैं काफ़ी दिन से स्वरूप शक्ति के माध्यम से आपकी क्या कहते हैं एक एक सोच के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो हट जाएगी क्या कहते हैं। फिर हमें एडजस्टमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी और क्या कहते हैं जो है जो मेरे सूटकेस की व्यवस्था क्या कहते हैं जो है कृपालू जी ने कर रखी है, वो मुझे नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो अब आप ये समझ लीजिए क्या कहते हैं कि जो है इनके घर वाले भी इनको नहीं लाइक करते हैं। और ये बताता है क्या कहते हैं कि ये यदि अगर हम पहुंच जाएं वहाँ पे किसी बहाने से, तो वो लोग अपने बच्चों को पीटना प्रारंभ कर देते हैं जो है। अब आप ये समझ लीजिए क्या कहते हैं कि वो घर के हालात ऐसे कर देते हैं कि इसको क्या कहते हैं मजबूरी में वहाँ से हटना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि जो लोग इसको क्या कहते हैं जो है एक गिलास पानी नहीं पूछ के राज़ी हैं और इसकी प्रॉपर्टी पे क्या कहते हैं जो है इसकी रॉयल्टी पे इंजॉय कर रहे हैं, वो लोग इसको खुद पूछ के राज़ी नहीं हैं। और क्या कहते हैं जो है आप लोग इसको क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप मान रहे हो, बलिहारी है आपके लोगों की ऐसी मानसिकता पर, मेरी भी थी। अब आप लोगों को ही क्या कहूँ क्या कहते हैं जो है। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए क्या कहते हैं कि जो है मैंने पूरी छानबीन करके पूरे सविस्तार क्या कहते हैं जो है, यानी कि पाताल से लेकर और जहाँ पे भक्ति योग समाप्त हो जाता है वहाँ तक की यात्रा मैंने जो है दौड़ भाग के दौरान में पूरी की है। तब मैंने इनके विषय में पूरी तरीके से जानकारी करके यहाँ तक कि क्या कहते हैं जो है भगवान ने भी इनको मेरे अधीन कर दिया है। मैं इनको जब चाहूँ, ये जिस स्थिति में होंगे, इनको प्रकट करके क्या कहते हैं मैं जो है इनका जो चाहे हाल कर सकता हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है क्या कहते हैं कि जो है आप लोगों को बताऊंगा तो इनकी थोड़ी सी क्या कहते हैं जो है निंदा हो जाएगी। तो इस वजह से क्या कहते हैं जो है मुझे काफ़ी परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूँकि भगवान से ये हट चुके हैं तो भगवान का भय भी नहीं मान रहे हैं कि अब तो मतलब क्या कहते हैं ओखली में सर दे ही दिया है, तो अब मूसलों से क्या डरना क्या कहते हैं जो है। अब ये क्या कहते हैं जो है भगवान की भक्ति कर नहीं सकते हैं, अपने को भगवान मान के अब फंस भी चुके हैं। तो भैया मैं जितनी बातें आपको कही हैं विश्वास मानिए। बाकी किसी ने क्या कहते हैं जिसके विषय में कोई प्रश्न कुछ करना हो या कुछ भी किसी का क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं जो है विषय होगा, तो मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बहुत सोच समझ कर मैंने क्या कहते हैं जो है ये कदम उठाया है और इसके लिए मैं पूरा सहर्ष क्या कहते हैं जो है तैयार रहूँगा। कभी भी किसी ने भी कुछ पूछना हो या इस विषय में क्या कहते हैं किसी को भी कोई विरोध या कुछ भी हो जो है, मैं या वो किसी भी ऊंचे स्तर का क्या कहते हैं जो है साधक या व्यक्ति हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। बाकी मैं किसी अहंकार को नहीं मानना चाहता हूँ, सिर्फ यही बताना चाहता हूँ क्या कहते हैं कि जो है आप लोग सावधान रहिए और भगवान को मानिए। भगवान को मानना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे लोगों से जिनसे जिनसे आप जब जुड़ जाएंगे तो ऐसे लोगों को मानने की वजह से भगवान आपसे दूर ही होता जाएगा। पहले इन्होंने अपने जीवन काल में जो किया वो ठीक रहा होगा, उसमें क्या कितना ठीक था ये आप जाने, इनके जानने वाले जाने, मुझे नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है वो इनके साधकों के लिए भी ठीक नहीं है और आपके साधकों के लिए ठीक नहीं है। तो मैं बस माँ जगदम्बा की सौगंध खा के आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने जितनी बातें कही हैं वो सब कुछ सत्य कही हैं। एक भी बात मैंने आपसे झूठ नहीं कही है, नहीं कही है, नहीं कही है। जय श्री राम। यह सभी बातें अपराभक्ति पूर्ण करने के उपरांत पराभक्ति के क्षेत्र की हैं। वहाँ पर आधारों में स्थित किसी का भी प्रवेश वर्जित माना जाता है, विशेषकर पिशाचों का। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। अब समा के किया क्या वह भी बता दिया। और वह माताजी जो मेरी चार की प्रकृति को सिर में धारण करके योगेश्वरी देवी बनी थी, अब नहीं बन पाएंगी। यह बातें योगी ज्ञानी समझ जाएंगे। उस समय सिर देखा होगा आप लोगों ने माताजी का। और बीच में बताए प्रसंगों में कोई सज्जन यह न समझ ले कि इन्हें अब भी अध्यात्म का कोई लाभ मिलता है, कबीर और कृपालु को।
ये अंतरिक्ष में सिर्फ प्रेत योनि में ही रह सकते हैं। अब ये स्वजीवी नहीं हैं, परजीवी हैं। और कबीर जी कितने बड़े सुपुत्र थे और कितने प्रेमी पिता, यह भी बताना चाहता हूँ, पर यह विनती कर रहा है, इसलिए अभी यह प्रसंग अभी नहीं बता रहा हूँ। कह रहा है गोमती नगर में जो परिवार है वह सुनकर मेरे ऊपर थूक देगा, और लखनऊ में गोमती नगर में इसका परिवार है, ये बात मुझे राम कृपाल ने बताई है, कृपालू जी। यह यदि फिर परेशान करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सी बातें जो जिस स्तर की योग माया से मैंने देखी और इन्होंने स्वीकारा भी है, उसमें कई और माताएं जी भी हैं। सारे प्रसंग फिर मैं प्रकट कर दूंगा। धन्यवाद। बार बार इस विषय पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस प्रसंग को समाप्त करते करते मैं ये भी बता दूं कि ये रात को सोते समय आपकी जो 24 की सोच होती है, ये जिनको मूल के बारे में जानकारी होती है या तत्वों की जानकारी होती है, उन्हें पता होता है जो है, ये रात को सोते समय ये दोनों आज्ञा चक्र का भी इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। उसमें होता क्या है कि आपके पीछे की साइड में क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, वो बाहुबली में वो जो मुकुट है उसमें क्या कहते हैं कई सारी गोलियां बनी हुई हैं। तो क्या होता है कि आप पीछे के आधारों से इस बात को योगी ज्ञानी लोग आसानी से समझ जाएंगे कि पीछे के आधारों को गोली बनाकर, और उसी गोलियों के माध्यम से अगर आप चाहो तो पीछे के, ये साधकों के लिए है, उनसे उनको लाभ भी प्राप्त होगा कि पीछे की गोलियों से क्या कहते हैं जो है आप पीछे के भाव में भी क्या कहते हैं प्रविष्ट हो सकते हो, और उन गोलियों के माध्यम से ये आपके आज्ञा चक्र को भी क्या कहते हैं इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और स्वरूप शक्ति में या परा प्रकृति में जब प्रेत प्रविष्ट होता है तो किस प्रकार की चुक चुक की ध्वनि होती है, वो मैंने घर पे रिकॉर्ड की थी, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में डाल दे रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और ये मुसलमान और ये पंडित जी एक साथ इसलिए हैं क्योंकि परा प्रकृति में जो महाभाव होते हैं वहाँ पे 4 पिलर, यानी कि 4 भाव के लिए 4 पिलर होते हैं। अब योगी यदि चाहे तो वह 4 पिलर का इस्तेमाल एक साथ कर सकता है, लेकिन प्रेत पिशाच इस चीज़ में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो रात भर में क्या कहते हैं जो है 2 पिलर ये और 2 पिलर वो करके क्या कहते हैं जो है किसी तरीके से क्या कहते हैं जो है चुपचाप क्या कहते हैं कार्यक्रम निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं जो है। तो आप सुन लीजिए किस प्रकार की ध्वनि होती है। ये मैंने किसी नदी नाले या किसी क्या कहते हैं जो है वो किसी कीट की आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर रखी है। ये आपकी स्वरूप शक्ति को जब ये इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर कोई प्रविष्ट होता है तो उसकी कैसी आवाज़ होती है, ये भी आप वीडियो के लास्ट में सुन लीजिए। और साथ ही यह भी बता दूं कि इन्होंने उच्च स्तर पर आधारों में जो इस्कॉन के पूर्व गुरु हुआ करते थे, उन लोगों के अस्तित्व को भी भक्ति योग से हटाने का प्रयास किया, जिस कारण ईश्वर और भक्ति योग अब इन दोनों से नाराज़ ही है।